आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। जिला कलेक्टर हरदीप द्वारा जिले में शनिवार को 38 नए मरीज सामने आए। जिले में कोरोना के मरीजों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। 41 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। 865 लोगों की सैंपलिंग हुई। वर्तमान में 380 केस एक्टिव है। इसी के साथ जिले में संक्रमितों का आंकड़ा 12,310 पहुंच गया है। इनमें से 11,930 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं, जबकि जिले में अब तक 1,63,335 लोगों की सैंपलिंग हो चुकी है। जिले में कोरोना से अब तक 178 लोग जान गंवा चुके हैं। चलिए नजर डालते हैं आज की टॉप न्यूज पर। अलग बैरक में रखे जाएंगे हाथरस कांड के चारों आरोपी। चार्जशीट के बाद से नींद हुक गायब। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने लगवाया कोरोना का टीका। रविवार से देश में वैक्सीनेशन शुरू। किसान आंदोलन को लेकर कृषि मंत्री तोमर से मिले झारखंड सीएम खट्टर। कहा 1-2 दिन में निकल जाएगा हल। आरजेडी का नया फरमान, विधायकों को एमएलसी और हर महीने पार्टी फंड में देने होंगे 10,000 रुपए। यूपी में कमजोर पड़ा कोरोना वायरस संक्रमण। पिछले 24 घंटे में 1,226 नए मरीज मिले। अमित शाह के बंगाल दौरे का दूसरा दिन आज। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर को देंगे श्रद्धांजलि, करेंगे रोड शो। एनडीए सरकार में सहयोगी आरएलपी का ऐलान। 26 दिसंबर को 2 लाख किसान दिल्ली के लिए होंगे रवाना। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ आज जाएंगे अयोध्या। 3 दिवसीय कृषि मेले का करेंगे उद्घाटन। बिहार के बजट सत्र में मेडिकल, इंजीनियरिंग और खेल यूनिवर्सिटी की 3 योजनाएं होंगी पेश। तैयारी शुरू। आंदोलन में जान गंवाने वालों के लिए आज श्रद्धांजलि दिवस मनाएंगे किसान। होगी प्रार्थना सभाएं। राजस्व मंत्री साले मोहम्मद उप सचेतक महेंद्र चौधरी पहुंचे पाली। कांग्रेस पदाधिकारियों ने किया स्वागत। 2 साल के कार्यकाल की प्रदर्शनी का किया अवलोकन। प्रशासनिक अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों के साथ जिला परिषद सभागार में की मीटिंग। जिला कलेक्टर से जिले में 2 वर्ष हुए विकास कार्यों के बारे में भी जानकारी। बिना सुरक्षा प्रबंध, अचानक दिल्ली के गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब पहुंचे पीएम मोदी। नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह सामान्य व्यक्ति की तरह ही दिल्ली स्थित गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब पहुंचे और माथा टेका। उन्होंने गुरु तेग बहादुर को श्रद्धांजलि दी। केरल में कोरोना संक्रमण की रफ्तार काबू नहीं हो पा रही है। यहाँ हर दिन 5 से 6,000 केस आ रहे हैं। शनिवार को यहाँ 6,293 नए मरीज मिले। इस तरह इलाज करा रहे मरीजों की संख्या यानी एक्टिव केस में 1,515 की बढ़ोतरी दर्ज की गई। केरल में अब 60,410 मरीजों का इलाज चल रहा है। इस मामले में ये आज महाराष्ट्र को पीछे छोड़ सकता है। महाराष्ट्र में कुल 61,095 एक्टिव केस हैं। महाराष्ट्र में शनिवार को 3,940 केस आए। वहीं देश भर में अब तक कुल 1,31,00,000 से ज्यादा केस आ चुके हैं। इनमें से 95,79,000 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 1,45,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में हार के बाद टीम इंडिया को एक और करारा झटका लगा है। टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी दायां हाथ फ्रैक्चर होने की वजह से सीरीज से बाहर हो गए हैं। शनिवार को पहले टेस्ट की दूसरी पारी में बल्लेबाजी के दौरान पैट कमिंस की एक बॉल उनके दाएं हाथ पर लगी थी। सूत्रों के अनुसार बल्लेबाजी के दौरान उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारक और पहले आधिकारिक प्रवक्ता माधव गोविंद वैद्य का शनिवार को 97 साल की उम्र में निधन हो गया। वो पिछले कुछ समय से बीमार थे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सोशल मीडिया पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। एमजी वैद्य आरएसएस के कई सालों तक प्रवक्ता रहे और कई दूसरे अहम पदों पर भी रहे। 2013 में नितिन गडकरी के दोबारा भाजपा अध्यक्ष नहीं बन पाने पर वैद्य ने कहा था कि गडकरी भाजपा की अंदरूनी साजिश के शिकार हुए हैं। उन्होंने संदेह जताया था कि भाजपा में लोग गडकरी का विरोध कर रहे हैं। कार में छिपाकर 2 करोड़ की अफीम ले जाई जा रही थी। करीब 20 किलो अफीम के साथ क्राइम ब्रांच ने 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है। साथ ही 2 कारों को भी जब्त किया गया है। सीआईडी ने पिछले 15 दिनों में एनडीपीएस एक्ट में ये तीसरी कार्रवाई की है।
राजस्थान में कांग्रेस सरकार के 2 साल पूरे हो गए। वहीं अलवर शहर के DRDA सभागार में बैठक की गई। बैठक में उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा और श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली मौजूद रहे। साथ ही संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ 2 मंत्रियों ने बैठक की। आप इंस्पेक्टर जांच करवाएंगे तो सारी चोरी चल रही, सारे क्रेशर अवैध खनन में चल रहे कंपनी लगातार अवैध खनन हो रहा है। ये कह रहे फॉरेस्ट वाले करा रहे, फॉरेस्ट वाले बात करेंगे, ये बात करेंगे, फॉरेस्ट वाले करा रहे, ये करा रहे। कई विधायकों के साथ कांग्रेस के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इस बैठक में रोड, पेयजल, अवैध खनन, घटिया निर्माण और भ्रष्टाचार को लेकर चर्चा की गई। इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन ने अयोध्या में बनने वाली मस्जिद का डिजाइन लॉन्च कर दिया है। खास बात यह है कि मस्जिद में कोई गुंबद नहीं होगा। मस्जिद परिसर में म्यूजियम, अस्पताल और लाइब्रेरी बनाया जाएगा। हाईटेक तरीके से मस्जिद को डिजाइन किया गया है। अगर मस्जिद का डिजाइन पास होता है तो 26 जनवरी से काम शुरू हो जाएगा, नहीं तो 15 अगस्त से मस्जिद बनने की शुरुआत होगी। ब्रिटेन के ब्रेडफोर्ड शहर की सिख एसोसिएशन ने किसान आंदोलन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा को पत्र लिखा है। आंदोलन में शामिल महिलाओं की खातिर एसोसिएशन ने 14 दिसंबर को लिखा। कुछ लोग पंजाब की माताओं को बदनाम कर रहे हैं। आपको अपने बेटे यानी पीएम मोदी से इस बारे में बात करनी चाहिए। बता दें, कुछ दिन पहले एक्ट्रेस कंगना रनौत की सोशल मीडिया पोस्ट से विवाद खड़ा हो गया था। 100 सालों में आप सभी देश की इकोनॉमी को, करोड़ों भारतीयों के जीवन को बेहतर बनाने में जुटे हैं। यही बात श्रीमान रतन टाटा जी के लिए, पूरे टाटा समूह के लिए भी उतनी ही सही है। भारत के विकास में टाटा परिवार का, टाटा समूह का, उनके योगदान के लिए उन्हें आज यहां सम्मानित भी किया गया है। टाटा ग्रुप की देश के विकास में बड़ी भूमिका रही है। साथियों, बीते 100 सालों में आप आजादी की लड़ाई से लेकर देश के विकास की यात्रा के हर उतार चढ़ाव में भागीदार रहे हैं। अजमेर पुलिस ने चोरी के आरोप में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गुजरात के इस गिरोह पर लोगों की जेब काटने का आरोप है। पिछले कई दिन से गिरोह शहर में वारदात करता आ रहा था। चारों लड़के गुजरात के रहने वाले हैं और इनसे रिकवरी जो है वो भी हुई है। 33,200 रुपए की रिकवरी इन लड़कों से हम लोगों ने करी। जयपुर कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा ने पिछले कई सालों से रह रहे 18 पाक विस्थापितों को भारतीय नागरिकता प्रदान करते हुए प्रमाण पत्र सौंपे। ये सभी अपने परिवार के साथ 2005 में भारत आए थे। तब से नागरिकता पाने की उम्मीद पालकर बैठे थे। वहीं भारत की नागरिकता पाने के बाद सभी बेहद खुश नजर आए। बहुत साल हो गए संघर्ष करते हुए, परेशान हुए, कभी इधर, कभी कलेक्ट्री, कभी सेक्रेटरीट, कभी CID ऑफिस, कभी IB ऑफिस, और फाइनली आज जाके मिली है। तो इससे बड़ी खुशी की बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। देश में CGST ने 1300 करोड़ रुपए के फर्जीवाड़े का खुलासा किया है। CGST अलवर टीम ने प्रदेश में टैक्स चोरी के सबसे बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है, जहां फर्जी इनवॉइस के जरिए सरकार को अरबों रुपए का चूना लगाया जा रहा था। CGST के संयुक्त आयुक्त कुलदीप सिंह की टीम ने मामले का खुलासा किया है। फर्जीवाड़े के मामले में CGST ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। टैक्स चोरी के मामले में मास्टरमाइंड संजीव जैन, भास्कर जांगिड़, सुमित दत्ता और रमेश जैन को गिरफ्तार किया गया है। CGST प्रधान आयुक्त CP गोयल के निर्देशन में कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। CGST टीम ने दिल्ली, जयपुर और अलवर के भिवाड़ी में छापामार कार्रवाई को अंजाम दिया है। छापेमार कार्रवाई के दौरान 6 फर्जी फर्मों का भी खुलासा हुआ है। फर्जी आयरन और स्टील की कंपनियों के जरिए फर्जीवाड़ा किया जा रहा था। मेसर्स मोहित मेटल्स, मेसर्स वीटो मर्चेंटाइल्स, मेसर्स स्विस लाइन्स इंटरट्रेड कंपनियों के जरिए फर्जीवाड़े किए जाना सामने आया है। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।